पांचवा दिन है, छठवां दिन, सातवें दिन, आठवां दिन शुरू हो रहा है, नौवें दिन, 10th day is the 11th day of climate fast today. The 10th is my 13th day of climate fast under the open sky. 14th day of climate fast. आज मेरे 15वें दिन का अनशन अंत हो रहा है. Good morning friends. Today I begin the 16th day of my climate fast. बहती हवा सा था वो, और आज वही रेंचो बीते 17 दिनों से लद्दाख की प्रकृति को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आखिर लद्दाख के लोगों की ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसके लिए एक इंजीनियर को 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठना पड़ गया। आज की इस वीडियो में हम सोनम वांगचुक के इस प्रोटेस्ट की सारी बातों को डिटेल से समझेंगे। साल 2009 में एक फिल्म आई थी 3 इडियट। मेरे ख्याल से भारत का शायद ही कोई युवा होगा जिसने ये फिल्म देखी नहीं होगी। मूवी में दिखाए गए रेंचो का किरदार जिसे आमिर खान कर रहे हैं, वो किरदार रियल लाइफ में जिस शख्स का है वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो अपनी कई न्यू इन्वेंशन के लिए जाने जाते हैं। ये अपने इन्वेंशन से भारत के जवानों की भी मदद करते हैं, तो कई बार ये अपने आइडिया से भारत सरकार की मदद कर चुके हैं। इसीलिए तो इन्हें हर साल बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित किया जाता है। इसी सिलसिले में जैसा पहले घोषणा की गई थी, एक बहुत बड़ी सभा में जिसमें हजारों लोग फिर से जमा हुए, उसके बाद मैं और बहुत से लोग यहाँ के अनशन पर बैठना शुरू कर चुके हैं और ये अनशन 21 दिन के चरणों में आमरण चलेगा। अगर आज ये अपनी जन्मभूमि लद्दाख की प्रकृति को बचाने के लिए एक 21 दिन का आमरण अनशन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ये प्रोटेस्ट कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज से ठीक 1 साल पहले उन्होंने ये प्रोटेस्ट एक बार और किया था। तब उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया था। जुले नमस्कार और सलाम। मैं आपको एक अपडेट दूं कि मैं अभी हाउस अरेस्ट में हूं। आई एम अंडर हाउस अरेस्ट। सोनम वांगचुक की लद्दाख को लेकर सरकार से मेन 3 बड़ी डिमांड है। सोनम वांगचुक की सरकार से पहली डिमांड है कि लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा दिया जाए। उनकी दूसरी डिमांड है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल एक्ट में शामिल किया जाए। और सोनम वांगचुक की सरकार से तीसरी डिमांड है कि लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। सोनम वांगचुक अपनी पहली डिमांड में लद्दाख को एक स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। साल 2019 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया था, तो जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक पार्ट जम्मू कश्मीर और एक हिस्सा लद्दाख के नाम से बांट दिया गया, और दोनों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। मगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज के साथ साथ विधानसभा भी दी गई, और वहीं लद्दाख को केवल यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, उसे विधानसभा नहीं दी गई। इसी कारण से लद्दाख में ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। और वहीं विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में लोकल के लीडर MLA के रूप में चुनकर जाते हैं, जो वहाँ के लोकल मुद्दों को विधानसभा में बखूबी उठाते हैं। तो इसीलिए वहाँ के लोग ये पूछ रहे हैं कि धारा 370 हटाने से लद्दाख के लोगों को क्या फायदा हुआ। वहाँ के लोगों की दूसरी डिमांड है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल एक्ट में शामिल किया जाए। ये 6th शेड्यूल एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक्ट है जो ट्राइबल पीपल को सेव करता है। 6th शेड्यूल एक्ट देश के आदिवासी इलाकों में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को और बढ़ावा देता है। इसमें आदिवासी लोग खुद के ऑटोनोमस रीजनल काउंसिलिंग और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग लोग बना सकते हैं। इन्हें ADC और ARC भी कहा जाता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो इसमें आदिवासी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपनी जमीनों को लेकर, अपने जंगलों को लेकर और अपनी सामाजिक कल्चर को लेकर खुद के कानून बना सकते हैं। इससे होगा क्या कि बाहर की कोई भी कंपनी आकर उनकी पुरातत्व कल्चर, उनकी पुरातत्व संस्कृति को हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। और सोनम वांगचुक भी यही डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख को भारत का ताज कहा जाता है। धारा 370 हटने के बाद से कई प्राइवेट कंपनियों ने लद्दाख की प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, और वहाँ के लोग इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसा और करने दिया गया तो भारत में कई बड़े बड़े प्राकृतिक आपदा देखने को मिलेंगे, जैसे लैंडस्लाइड, नेचुरल डिजास्टर और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा देखने को मिलेंगे। तो ये जो 6वां शेड्यूल है, ये एक ऐसा प्रावधान है कि जिससे ऐसे जगहों को और यहाँ की जनता को संरक्षित रख सके। ऐसा नहीं है कि इससे यहाँ कुछ भी विकास नहीं होगा, यहाँ पर उद्योग नहीं होगा। 6वां शेड्यूल सिर्फ ये कहता है कि यहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल्स बनेंगे, जिनमें चुने हुए प्रतिनिधि अपने फैसले खुद करेंगे अपने विकास का।
और उनके पास नियम बनाने की क्षमता होगी, कानून होगी, लॉ मेकिंग पावर्स। तो यही आपसे हम मांग कर रहे हैं। बल्कि आज से 1 साल पहले प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का असर हम जोशीमठ में भी देख चुके हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि उनकी गवर्नमेंट बनने के बाद लद्दाख को 6th शेड्यूल एक्ट में शामिल कर दिया जाएगा, मगर सरकार बनने के बाद बीजेपी ने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। भारत में 6th शेड्यूल एक्ट 4 राज्यों में लागू है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन सभी स्टेटों में आदिवासी लोगों की संख्या भी ज्यादा है। इसके बाद वहाँ के लोगों की सरकार से तीसरी डिमांड है कि लेह और कारगिल को पार्लियामेंट में अलग अलग मेंबर दिए जाएं। अभी देश की संसद में पूरे लद्दाख से केवल एक ही एमपी है। वहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि एटलीस्ट 2 एमपी लद्दाख से सेंटर में होना चाहिए और आज पूरे भारत को एक साथ सोनम वांगचुक जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप खुद सोचिए, प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर हम पहले ही कितनी बड़ी बड़ी आपदा देख चुके हैं, फिर चाहे वो कोरोना वायरस हो या फिर जोशीमठ हो। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि सोनम वांगचुक पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किसी भी कानून को तोड़े बिना अपने आवरण अनशन से सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। तो ये सब लद्दाख के लोगों की डिमांड है, जिसके लिए सोनम वांगचुक उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम नहीं समझते कि आप झूठ बोलेंगे, हम नहीं समझना चाहते हैं कि आप बेईमानी करेंगे। हम शायद यही समझना चाहते हैं कि अभी भी देर है, अंधेर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई के मानने वालों में से हैं। आप जब राम मंदिर बनाते हैं अयोध्या में, तो वो सिर्फ एक ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं। हमें यकीन है कि वो राम, श्री राम, भगवान राम के आदर्शों का एक मंदिर है और आप उनके अनुसार चलते हैं। और राम भगवान का आदर्श था सच्चाई, वचन का पालन करना। रामचरितमानस में कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।